2 मिनट बोलना चाहती हूँ प्लीज। आराम से मैडम, आराम से। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं जिलाधिकारी महोदय को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आपको सम्मानित करने के लिए। छोड़ दीजिए। ऐसे इस कलाकार की इस तरह से बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि कोई कलाकार गा रहा हो और आप बार बार बीच में एक सेकंड नो अनाउंसर आप मंच में चढ़िएगा कि हम दूसरे को चढ़ा दें इस पे। कार्यक्रम में गई तो ना ही मुझे वहाँ पे एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पूछा गया, ना दी गई। पूछा गया हालांकि आपके लिए सर्किट हाउस में हम कमरा बुक किए हैं तो आप आना चाहती हैं, तो पे मैं बैठी थी वहाँ टेबल पे जूठा नाश्ता ग्लास पड़ा हुआ था, वो भी साफ नहीं किया गया। एक होमगार्ड का जवान तक मुझे नहीं दिया गया जो मुझे रिसीव करके मंच तक ले जाए। मोहन राठौर जी नमस्कार, मैं आनंद कमलेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ बिंदास भोजपुरिया मुंबई से। मोहन राठौर जी, एक बड़ी ही दुखद तकलीफदेह घटना सामने आई है। एक वीडियो सामने आया है जहां पर आपकी और हमारी दोस्त सिंगर प्रियंका सिंह स्टेज पर गा रही थीं और एक एंकर आती हैं, सरेआम उनसे माइक छीनती हैं और उन्हें स्टेज से उतरने के लिए कहती हैं और उसके बाद प्रियंका सिंह रोने लगती हैं पूरी तरह से स्टेज पर, और ये पूरा वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। इस पूरी घटना पर मोहन राठौर जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आनंद भैया आपको। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो प्रियंका के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट, और ये सीनियर आर्टिस्ट हैं। अभी हम लोग जब सुर संग्राम में थे, हम आलोक प्रियंका तीनों का एक टॉप नाम और इतने हिट गाने प्रियंका का आया है मार्केट में। वो एंकर को इस तरह नहीं करना चाहिए। वैसे एंकरों को तो भगा देना चाहिए मंच से। वैसे एंकर को, अगर मेरा प्रोग्राम होता वहां पे, मैं होता तो मैं देखता नहीं कि एसपी बैठे हैं कि डीएम बैठे हैं कि कौन बैठा है, मैं उस एंकर को सबसे पहले माइक छीन के भगाता मंच से। जी बिल्कुल। और कभी जीवन में ऐसी गलती मत करना, और ऐसा उसको पनिशमेंट मैं देता मंच से। लेकिन कोई नहीं, वो बेचारी सीधी है, बोल नहीं पाई, इमोशनल होकर रोने लगी। लेकिन ये एक आर्टिस्ट के साथ ऐसे होता है तो बहुत गलत होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सच्चे कलाकार हैं और एक सच्चा कलाकार इस चीज को महसूस कर सकता है। जो अल्तू पलतू हैं वो सब नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कलाकार हम लोग भोजपुरी की गरिमा को बचा के लेके चल रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे एंकर आ जाते हैं, इन लोगों को सूझबूझ नहीं है। तो जो हुआ प्रियंका के साथ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। मोहन राठौर साहब, सबसे खास बात तो यह है कि ये कहीं और अगर हुआ होता तो शायद प्रियंका सिंह को तकलीफ कम होती, लेकिन ये वहां हुआ जिन गलियों में प्रियंका सिंह बड़ी हुई, उन गलियों में हुआ जहां उनके अपने लोग हैं। गोपालगंज जो कि उनकी होम डिस्ट्रिक्ट है, उनका गृह जिला है, वहां पर इस तरह की वारदात हुई, इस तरह की चीज हुई, तो शायद इस वजह से प्रियंका टूट गई और रोने लगी स्टेज पर। नहीं, तो प्रियंका को टूटना थोड़ी है। ऐसे घटना तो हमेशा कलाकार के साथ होता रहता है। मैं तो हौसला बढ़ाने के लिए बात कह रहा हूँ कि ऐसे हमारे साथ भी हुआ है, सब और कलाकारों के साथ होता है। तो ऐसे तुच्छ लोगों के बातों पे आके अपने आप को कमजोर नहीं करना है। आप इतनी अच्छी कलाकार हो, इतनी अच्छी सुरीली गायक हो, भोजपुरी पूरे हिंदुस्तान में आपका एक अलग नाम है। तो ऐसे तो होता रहता है, बट वही है कि क्षेत्र में होता है तो थोड़ा कष्ट होता है कि नहीं, अपने लोग हैं। तो हो सकता है ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं हुआ, सही नहीं था तभी ऐसा हुआ। वो एंकर जो बोल रही थी वो मुझे बहुत गलत लगा सुन के, कि उसको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कहाँ की थी, क्या थी। एक अच्छी आर्टिस्ट होती है, मंच उद्घोषक होती हैं, तो चाहे होता है तो वो समझता है कि भाई हमारा आर्टिस्ट गा रहा है तो हमें कब बोलना है, कब माइक पकड़ना है, कब क्या करना है, चाहे कोई भी हो। या तो आप आके कान में बोल देते कि प्रियंका जी थोड़ा सा सर आए हैं, चाहे किसी के बारे में बोलना है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए माइक चाहिए, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन वो बेवकूफ थी एंकर। मोहन जी बिल्कुल, सवाल यही है, अब सवाल सीधा सा मेरा यही है कि क्या एंकर कलाकार से बड़ा होने लगा है? क्या एंकर अपने आप को स्टेज का मालिक समझने लगा है, उस मंच का वो सर्वे सर्वा है कि जब चाहे नहीं, कलाकार को स्टेज से सरेआम उसकी बेइज्जती करके उसे उतार दे? क्या ऐसे एंकर्स का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? अरे एकदम, ऐसे एंकरों का तो बहिष्कार होना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जिस क्षेत्र से हो, सिंगिंग से हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे डांसिंग हो। कलाकार
बहुत ही एक नम्र दिल का होता है, और उसको जब तक इज्जत नहीं मिलती तब तक वो जागता नहीं है। तो वो चीज कमी दिखी मुझे, ठीक है। और प्रियंका को मैं बस यही कहूंगा लास्ट में कि बढ़िया है, खुश रहे अपना, और वो सब छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और वो लोग खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे पूरे क्षेत्र के लोग, और बहुत कुछ नहीं कहेंगे। बस ऐसे घटने होते रहते हैं, लेकिन ये एंकर जो की थी बहुत गलत की थी। उसको कभी मिल जाएगी मुझे मंच से, अगर मुझे नाम उम याद रहेगा तो मैं उसको वहीं क्लास लगाऊंगा मंच पे ही। मोहन जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि प्रियंका सिंह एक ऐसा नाम है अपनी भोजपुरी सिनेमा का, इस इंडस्ट्री का ऐसा एक नाम है जिससे शायद ही कभी कोई विवाद जुड़ा हो, जिसने शायद ही कभी किसी को कोई गलत बात करी हो, जिसको लेकर सारे लोग एक मत में ये कह सकते हैं कि प्रियंका सिंह जितनी उनकी सुरीली आवाज है उतनी ही उम्दा शख्सियत भी है, उतनी ही प्यारी सिंगर है प्रियंका सिंह। और उनके साथ इस तरह से होना, क्या इस वक्त हम तमाम कलाकारों को आगे आकर प्रियंका को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है? क्या हम सबको ये उन्हें महसूस कराने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ हैं? मैं तो चाहूंगा सारे कलाकार वीडियो बना के उसका नाम लेके, मतलब उस चीज को ऑर्गेनाइजिंग का जो है नाम लेके आदमी अपना बात रखे और प्रियंका के सपोर्ट में रहे, क्योंकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बस मैं यही कहूंगा कि एक कलाकार है हम लोग, बस इज्जत मिलनी चाहिए कलाकारों को, ठीक है। और हम लोग शुरू से एक अलग ही छवि बना के आए हैं मार्केट में, ठीक है। और आपको भी पता है हम लोग कैसे प्लेटफॉर्म से आए हैं। सुर संग्राम जो कि ऐसा मंच था, 1,05,000 गायक थे, कितने एंकर आए, कितने जजेस आए, सब लोग आए, सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, तब हम लोग वहां से चुन के फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो हम लोग का जो हमारा लोग भाई का और प्रियंका का, तीनों लोगों का एक अलग ही हुजूम था, अभी भी है, प्यार बरकरार रहेगा। बट लेकिन जो हुआ गलत हुआ, बस यही मैं कहूंगा भैया। एक आखिरी सवाल मोहन भाई, एक आखिरी सवाल। आप तो उन दिनों से प्रियंका को जानते हैं जब उन्हें दुनिया नहीं जानती थी, जब आप लोगों की शुरुआत थी उस दौर से आप उन्हें जानते हैं। जरा हमारी ऑडियंस के लिए प्रियंका सिंह के संघर्ष को हमें याद करके बताइए, जरा हमारे दर्शकों के लिए दोहराइए कि आप लोगों के लिए उस दौरान कितनी मेहनत थी आप लोगों की, और कैसे कैसे प्रियंका सिंह नहीं हो एक एक पाएगा सीढ़ियां आगे बढ़ी। वो जो हम लोगों ने रियाज किया है, जो मेहनत किया है भैया, और मेहनत जो करके हम लोग आए हैं, हम लोग को कैसे कैसे दिन में हम लोग 4 बजे तक शूटिंग होती थी, फिर 6 बजे हम लोग 2 घंटे 3 घंटे सोते थे और तुरंत शूटिंग वाले स्पॉट पे पहुंच जाते थे। रिहर्सल होना, रियाज होना, सारेगामा पधनी सा सब पूरा लगाए, हम सरगम से लगाए पूरा एकदम गाना, जितने अपने भोजपुरी के विधा है सब विधाओं को तैयार करना, और उस तरह से एक माहौल बना के हम लोग आए हैं मार्केट में। और प्रियंका एक होनहार लड़की है और बहुत ही सुरीली लड़की है, और मैं बस लास्ट में यही कहूंगा कि हौसला नहीं वो करना चाहिए। तुम भाई इतनी अच्छी सिंगर हो, पूरा हिंदुस्तान आपको प्यार करता है, तो ढेर सारी शुभकामना आपको। थैंक यू मोहन राठौर जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत करना हमेशा मेरे लिए भी शानदार अनुभव रहता है। मोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।